हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया है, तो मेंटेनेंस केस में स्टे कैसे लें। कि आप में से बहुत सारे लोगों का यही जवाब होता है कि मेंटेनेंस केस चल रहा है आपका, या आपको लगता है आने वाले टाइम में चल जाएगा, पत्नी केस कर देगी। तो होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल पत्नी ने जिस दिन से केस फाइल किया हो, ठीक है, और उसने जब मेंटेनेंस केस, तो जब केस चलते चलते तो इंटरी मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है आपको कि भैया अब हर महीने ये दो, क्योंकि वो दिखाती है भाई मुझे रहने की, खाने की, पीने की जरूरत, बहुत दिक्कत हो रही है, तो इंटरी मेंटेनेंस अलाउ हो गया। अब दूसरा, जब जिस दिन से केस फाइल किया हो और आज की डेट में एरियर है जो बहुत ज्यादा हो जाता है, लाखों में ही हो जाता है, जो कि देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप ये सोचते हैं कि भाई स्टे कैसे ले इस पे, क्योंकि अभी तो मेरी वो नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता, या मेरे पास इतनी पेमेंट नहीं है, या हो सके कुछ मैं टाइम के बाद मुझे रिलीफ मिल जाए, कुछ टाइम मिल जाए जिससे मैं इंस्टॉलमेंट में दे सकूं, या कुछ 5-6 महीने के बाद। तो वो चीज चाहते हैं। तो हर कोई चाहता है कि इस पे स्टे कैसे लें, उसकी प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है, कहाँ चैलेंज करना पड़ेगा, कौन से कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगी। और अगर आप में से कुछ लोग नए जुड़े हैं अभी मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप भी बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, होता क्या है, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, अभी जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल में, उनको पता नहीं है कि भाई मेंटेनेंस केस होता क्या है। तो मेंटेनेंस मतलब कि जो पत्नी केस करती है 125 सीआरपीसी या 144 जो नया कानून है हमारा बीएनएस के तहत, पैसे की डिमांड करती है। केस आप पे लगाएगी 498, डीवी का भी केस लगाएगी। वैसे तो वो हर एक कोई भी केस लगाएगी, हर चीज में वो कोशिश करेगी आपसे पैसे लेने की, चाहे वो डीवी में भी डिमांड कर सकती है रहने के मोह पे, या मुझे मारा पीटा गया है 498 करेगी करेगी, मतलब मेरे साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज की टॉर्चर हुआ है, तो वो हर किसी में कोशिश करेगी आपसे पैसे डिमांड करने के लिए, ठीक है, और एक अलग से भी केस करेगी। अब जब वो केस कर रही है, जब से लेके अभी तक का, एक तो एरियर है जो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब कि जो अमाउंट होता है, आप मान के चलो जब से पत्नी ने केस किया है, साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उस दिन से लेके आज तक की करंट का डेट जो भी आपका चल रहा है, जब का लाखों में ही अमाउंट होगा। अब आपकी कैपेसिटी है नहीं भाई, पैसे है ही नहीं, तो दे कहां से। अब आप मना भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि बोलते कि मैं तो देने को चलो रेडी हूँ, बट मेरे पास अभी है नहीं, मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो आप इस पे स्टे कैसे ले, कैसे रोके मेंटेनेंस केस को, ऑर्डर को। अब जिन पे केस चल रहा है, या वो हस्बैंड जिनको लगता है कि आने वाले टाइम में चल जाएगा, मेरे साथ भी यही सेम सिचुएशन हो रही है, क्योंकि मुझे पता है जब से केस का, अभी का चलो मैं इंटरव्यू मेंटेनेंस तो दे ही रहा हूँ, फिर एक एरियर का और देना पड़ेगा, तो वो कैसे ऑर्डर लगेगा। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट की आपको मेंटेनेंस केस का अगर जब ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं, होता क्या है, दोनों पार्टी के पास चला जाता है, दोनों ने रिप्लाई फाइल कर दिया, कोर्ट में प्रेजेंट हो गए, उसके बाद एफिडेविट दोनों के सबमिट होते हैं, ठीक है, पत्नी के भी पति के भी, सारी लाइबिलिटी सारी चीजें देख के ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई क्या है, जब तक इंटरी मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है, और बाद में फिर देखा जाएगा, जैसे केस का जब डिस्पोजल होगा या जो भी है, तो वो एरियर देखा जाता है। तो इस चीज के बचने के लिए, जब आपको पता है एरियर है जो अमाउंट है वो साल 2 साल का बहुत ज्यादा आएगा, मैं दे नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं, या फिर मुझे कुछ टाइम चाहिए, या ऐसा अमाउंट हो जाए जो मुझे मंथली देना पड़े, तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करना है, और स्टे एप्लीकेशन की पिटीशन है जो देनी है। आपको अपनी बात रखनी है कोर्ट में, बोलना है, बताना है कि भाई ऐसे ऐसे ये अमाउंट है। वो तो उनको पता होगा, बट आपको अपनी जो बात है वो समझानी है कोर्ट में, बताना है कि मैं ऐसा इतना अमाउंट है, एरियर में मेंटेनेंस तो दे ही रहा हूँ, इंट्री मेंटेनेंस हर महीने, ऊपर से एरियर भी ये डिसाइड हो जाएगा कितना देना है, तो मेरी इनकम तो इतनी है ही नहीं, या मैं अभी मेरी क्षमता है ही नहीं कि मैं दे सकूं। तो कैसे पॉसिबल है, 1 लाख 2 लाख चल रहा है, तो मैं तो दे ही नहीं सकता, मुझे कुछ टाइम चाहिए। अब जैसे कोर्ट समझ लेता है, आप अपनी बात को समझा लेते, तो हाई कोर्ट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर को एक अमाउंट बांट देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू मेंटेनेंस भी दे रहे हैं ना, तो उस चीज को ना लेके जैसे 20,000 का अमाउंट बांट दिया, चलो ठीक है, वो बात की बात देखेंगे। आप हम डिसाइड कर लेते हैं आपको हर 20 महीने, सॉरी 20,000 दो हर महीने आपको देना है, तो वो एरियर पे नहीं एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड हो जाएगा। हो सकता है या फिर आपको 6 साल महीने का टाइम मिल जाए, मंथली एक अमाउंट डिसाइड हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है, हम आपको टाइम दे देते हैं जब तक आप ये करो। बहुत केसों में तो यूँ हो जाता है, जब एक अमाउंट डिसाइड हो जाता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 20,000 आप दे रहे हैं, तो अभी तक वही देते चले जाते हैं, अभी एरियर पे कोई बात नहीं होती। वो जब बात होगी, जब केस का फाइनल डिसीजन आएगा, जब केस का डिस्पोजल होगा, कि देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, तो जब तक आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है मेंटेन केस का ऑर्डर लेना
आप पे कि आप किस तरीके से फाइट करते हैं, आप किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, बताते हैं, ड्राफ्टिंग में, पिटीशन में लिखवाते हैं, अपनी बातों को साबित करना कि ये ठीक है। देखो पत्नी तो इनकम एफिडेविट जमा कर रही है, वो कोशिश करेगी, आप हाईकोर्ट में चैलेंज करोगे कि वो ना होने दे स्टे, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, वो झूठ बोलती रहेगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसके पास बहुत पैसा है, ये है वो है, नहीं दे रहा है। तो कोर्ट भी, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों की बातों को देखता है। लाइबिलिटी क्या, उसकी जॉब है, क्या पढ़ाई कर रहा है, और लाइबिलिटी क्या है, उसके खर्चे क्या है, उसके माँ बाप भी उस पर डिपेंड है, उनका दवाइयों का खर्चा, मेडिकल, या वो रेंट पे रह रहा है, या हाउस लोन चल रहा है, और उसके अपने खुद के भी खर्चे हैं, या भाई बहन है तो उसकी भी उनकी लाइबिलिटी है। तो वो सारी चीजें देखेगा, देख समझ के बाद ही ये जो मेंटेनेंस का वो डिसाइड होता है। ये नहीं कि पत्नी ने जो बोल दिया, वो इनकम एफिडेविट अपनी बातों तो छुपा रही है, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रही, जॉब कर रही है वो भी नहीं बता रही है, बल्कि सैलरी उसकी कहीं ज्यादा उससे है, फिर भी वो डिमांड कर रही है। अभी जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी, आई थिंक आप में से देखा है लोगों ने, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देखिए मेरे चैनल पे। दिल्ली हाई कोर्ट का ही जजमेंट है जिसमें मैंने बताया है कि वही चीजें हुई। वो जो उसकी वाइफ थी, गवर्नमेंट जॉब थी, और उसकी जो सैलरी थी उसके हस्बैंड से ज्यादा थी, फिर भी वो 30-35 हजार ले रही थी। उसने बात कोर्ट से छुपाई थी। घर में तो ससुराल में नहीं रह रही, डीवी एक्ट का जो केस किया था उसमें वो राइट मांग रही है, राइट रहने के तौर में, जो होता है ना कि रहने के तौर पे, चलो भाई तुम्हारे रेंट के हर महीने 20 हजार दिए जाते हैं या 30 हजार, जो भी है अमाउंट पर्टिकुलर, तो वो दिया जा रहा था। अब गवर्नमेंट जॉब भी कर रही है, उसको एचआरए भी मिल रहा है, 1.5 लाख से करीब उसकी, ज्यादा ही उसकी सैलरी है, फिर भी वो ले रही है मेंटेनेंस। तो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको तो कोई राइट ही नहीं बनता पैसे देने का, चाहे वो डीबी में हो या मेंटेनेंस में। यहाँ तो ये भी होगी, ऐसी जजमेंट आई है, प्राइवेट जॉब की, सिर्फ जॉब की बात हुई है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट तो अलग बात है। यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी उसकी पत्नी, फिर भी वो झूठ बोल के पैसे ले रही थी। जब कोर्ट को बातें पता चली, सारी चीजें हैं कि भाई सच का सच होता है ना, दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जो उसको 20 हजार हर महीने मिल रहे थे तो वो भी कैंसिल हो गया, और जो उसने एक अपना ससुराल में एक राइट, जो रेजिडेंस राइट ले रखा था कि ये भाई मेरा कमरा है या जो भी है, वो भी उसको वापस करने के लिए बोला गया कि कोई सेंस ही नहीं बनता तुम्हें पैसे देने का या घर में रहने का। अब वो कह रही थी मैंने घर ले लिया है बट ईएमआई तो जारी है। कोर्ट भी, उसका जो सेशन कोर्ट था वो भी उसकी पत्नी के फेवर में बोल रहा था कि चलो कोई बात नहीं, पेमेंट, पति ने ये बोला कि इसने घर ले लिया, अब पैसे देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, जो घर के नेम पे ही पैसा ले रही थी। तो भाई ले लिया है, लोन पे लिया है, तो लोन की ईएमआई जा रही है उसकी, तो लोन की ईएमआई भी क्या पति के उससे पैसे से थोड़ी ना जाएगी। तो ये चीज बात क्लियर हुई, हाई कोर्ट ने अपना अच्छा डिसीजन दिया कि भाई ऐसा नहीं होता है, सारी चीजें कैंसिल कर दी, उसे वापस करने के लिए क्या, पैसे भी बंद कर दिए। तो ये चीजें हैं, कोर्ट ये नहीं कि पत्नी जो बोल देगी वो सारी चीजें हैं, झूठ बोल के कब तक पैसे लेगी, कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ना। और कोर्ट ये नहीं है किसी एक पक्षी, महिला पक्षी नहीं होता, सच सामने आ जाएगा, आप अपनी बात को सच साबित कर देंगे, या कोर्ट को भी, देखो बहुत ऐसी सिचुएशन होती है ना, परिस्थिति होती है, ना चाहते हुए पत्नी अपनी बातों को बोल ही देती है, या आपके पास प्रूव है, आप साबित कर देते हैं, तो कोर्ट आपका जो होता है सही डिसीजन ही होता है। ऑलमोस्ट अभी तक जो मैंने देखा है, पतियों के फेवर में ही फैसला आता है, और उन पतियों के फैमिली, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके फेवर में अच्छा डिसीजन आएगा, आपका ही ललमा जजमेंट बनेगा। और अगर हाँ आपने कुछ गलत किया है पत्नी के साथ, आपके घर वालों ने गलत किया, तो आपको डरने की भी जरूरत है, फिर आपको सजा भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा, नहीं किया तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। तो केस सोच समझ के कैसे स्टे लेना है, कहाँ जाना है, वो चीजें मैंने बता दी है, बट पूरी तरीके से निर्भर करता है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी ये कंडीशन नहीं है, अभी मेरी सिचुएशन नहीं है, या मुझे कुछ टाइम दिया जाए, तो उस बेस पे आएगा अच्छा डिसीजन बिल्कुल। और प्रॉपर ढंग से अच्छे से एडवाइस चाहते हो आप, तो कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए मुझसे, मैं आपको या मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं, प्रॉपर एडवाइस मिलेगी आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।